मैं अभी रास्ते में हूँ। मुझे अभी घटना का पता चला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम ने गोली चलाई है और जो गोली लगी है वो मोती कुशवाहा की गोली लगी हुई है। कमलेश कुशवाहा जो उनका छोटा भाई है उसके साथ भी मारपीट की गई है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये जो सालिग्राम के साथ में से बता रहे हैं कि 7-8 लोग गए थे, 2 गाड़ियों के साथ गए थे। किसी सोनी परिवार के व्यक्ति को अपहरण करके भी ले गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। पुलिस तुरंत तत्काल जांच करे और इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि ये अपराधी आदतन अपराधी हो चुके हैं। ये गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, उनको सस्ते रेट में खरीद रहे हैं। आजकल जो बागेश्वर धाम के आसपास जमीनों का यही चल रहा है कि कोई गरीब होता है उसकी जमीन पे या तो जबरन कब्जा कर लिया जाता है या जबरन बेचने को मजबूर किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई है इसलिए बार बार छोड़ दिया जाता है। इससे पहले एक अहिरवार परिवार के यहाँ पे शादी थी, उसकी बहन की शादी में उस टाइम भी गोली चलाई गई थी और पुलिस ने उस टाइम कहा था कि टॉर्च है। इसके बाद में जो मलेरा टोल है उस पर भी इन्होंने बहुत उपद्रव किया था, टोल कर्मियों को मारा था, वहाँ भी फायरिंग की थी और पुलिस ने उस मामले को भी रफा दफा कर दिया था। तो क्या नियम कानून धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं उन पर लागू नहीं होता है? ये घटना बहुत ही निंदनीय है। नए जो एसपी छतरपुर में आए हैं रजत सकलेजा जी, आप अच्छे व्यक्ति हो, कानून को नियंत्रण कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि आपको टॉर्च दिखाना पड़े या ऐसा हो कि गोली नहीं लगी और कुछ हुआ है। आप इस घटना की निष्पक्ष जांच कराएं और अपराधियों को जेल भेजा जाए। मौके बाद उसकी फॉर्च्यूनर जो खड़ी हुई है काले कलर की, वो भी वहां बरामद हुई है और वो आसपास वहीं कहीं गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का भाई सालिग्राम शास्त्री वहीं कहीं छिपा हुआ है। ऐसे सारे अपराधियों को और उनके साथ 7-8 जो भी हैं सभी को पकड़ के जेल भेजा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ये हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, इन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी इसी गांव में पाल समाज के ऊपर भी इन्हीं के जो छर्रे गुर्गे हैं उनके द्वारा भी पाल समाज के लोगों को विताड़ित किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, एसपी साहब और डीजीपी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव, आपसे भी कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का मध्य प्रदेश में ये हाल मचा रखा है और उधर धर्म का ठेका लेते हैं ये लोग और पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी, लेकिन दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का भाई हो या किसी मुख्यमंत्री का या गवर्नर का भाई हो। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए। सर, जो बागेश्वर धाम है उनमें वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाते हैं, क्या लगता है इनको संरक्षण है? बिल्कुल। इन घटनाओं से तो यही समझ में आता है कि मैंने अभी जो घटनाएं बताई हैं कि चाहे मलेरा टोल की घटना हो, चाहे अहिरवार परिवार का मामला हो और इससे पहले भी ये घटना जो हुई है 1 हफ्ते पहले, ये लोग जमीन को, गरीबों की जमीन को जबरन छुड़ाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ भी इन्होंने मारपीट की। तो वो लोग FIR जब करने गए थाने तो ये लोग गुंडागर्दी करके उस गांव में गए और गांव को, लोगों को जबरन डराया धमकाया गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप FIR कर सकते हैं। तो इनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री छोटा भाई है तो धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई सालिग्राम है, तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। और मध्य प्रदेश के CM हाउस में धीरेन्द्र शास्त्री को बुला के यहाँ का मुख्यमंत्री जब सम्मानित करेगा तो आप सोचिए उसके भाई के हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे। ये गुंडागर्दी का कारण यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, इसी की वजह से हुआ है। लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, कानून सबके लिए बराबर है। एसपी महोदय, कानून का पालन होना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन पीड़ित समाज के लोगों को प्रताड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।